मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा सुनना और अपने जीवन में इसका पालन करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को अभी इग्नोर करके जाओगे तो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो सब बातें तुम नहीं जान पाओगे, और यदि तुम ये सब बातें नहीं जान पाओगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की कुछ दूरी पर गड़ा हुआ है बहुत बड़ा खजाना। केवल 2 दिन बचे हैं, शेष नहीं तो तुम उस खजाने से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तुम्हें उस खजाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं उसमें तुम्हारा लाखों का फायदा होने वाला है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और उनकी दयालुता, करुणा पर विश्वास है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपनी राशि भी टाइप कर देना, जिससे कि मेरा सीधा आशीर्वाद तुम तक आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार किसी को कुछ देने में बड़ी ही सलता होती है, नहीं तो उसके लिए मुझे काफी टाइम लग जाता है और फिर बाद में तुम कहते हो कि महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मुझे कुछ अभी तक दिया क्यों? नहीं है मेरे बच्चे, ये जो खजाना है तुम्हारे पूर्वजों का है, जिसे उन्होंने एक ऐसे स्थान पर गाड़ दिया था जहां पर वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए मेरे बच्चे, काफी समय से वहां पर गड़ा हुआ है, जिसकी भनक किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसमें कई लोगों का हिस्सा छिपा हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसीलिए चुपके से बताने आया हूं कि तुम सिर्फ जान जाओ और जान करके उस खजाने को वहां से निकाल लो, ताकि जो और हिस्सेदार है वो उसे प्राप्त ना कर पाए। और यदि उनके कान में ये जानकारी पहुंच गई तो वह तुमसे लड़ झगड़ कर किसी ना तरीके से तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करो और चुपके से जाकर उस खजाने को अपना लो। मेरे बच्चे, उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वह तुम्हारे पुरखों का है। जो तुम्हारे बड़े पुरखों के पूर्वज थे उन्हीं का है, उन पर सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार होता है। इसलिए मेरे अनुसार उसे पर तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं तो मैं उन लोगों को भी ये जानकारी अवगत करा देता जिनका इसमें हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी परिस्थितियों और बिगड़ी हुई दशा को देखकर ये निर्णय लिया है कि ये खजाना सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इसे पाने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, वे सभी लोग इस चीज का पता लग रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे उनके पास इतना खजाना, कितना सब कुछ था, वो सब क्या हो गया है उसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पा रही है। काफी दिनों से वे सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वो इतना सारा जो भी खजाना है सब कहां गायब हो गया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम बता दूं कि उसे बहुत ही संभाल कर रखा गया है, उस स्थान पर जहां पर किसी का भी पहुंचना संभव नहीं है। चाहे उसकी पूरी जिंदगी बीत जाए फिर भी वहां कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो ये बात बता रहा हूं इसे बहुत ही ध्यान से और अकेले में सुनना, किसी के सामने मत सुनना और ना ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ तुम इस बात को जानो मेरे बच्चे, तुम्हें रात के टाइम पर वहां पर जाना है, जब सभी लोग सो रहे हो तब तुम्हें वहां पर जाना है और जाकर के उस स्थान को खोदना है। जब तुम उस स्थान को खोदना प्रारंभ करोगे तो कुछ दूरी पर देखोगे कि तुम्हें एक घड़ा दिखाई देगा और उसे घड़े में सारा खजाना छिपा हुआ है, तुम्हें नजर आएगा। बस तुम उसे चुपके से उठा लेना और अपने घर ले आना। जब तुम उसे अपने घर में लाना तब तुम किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी ये बात मत बताना, क्योंकि यदि तुम्हारी पत्नी या बच्चे जान गए तो इस बात का वे लोग किसी को भी बता सकते हैं। उनके मुंह से ये बात छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब किसी के पास आकस्मात कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समा आता है और फिर वो इधर उधर सबसे बातें करने लगता है कि मुझे ये सब
मिला है और मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी दशा को देखा और समझा है। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं, तुमने कठोर से कठोर उन पलों को देखा है। मेरे बच्चे, जब तुम शान रातों में अकेले बैठकर रोते रहते थे, तब मैं ये सब देखता रहता था। तुम्हें क्या लगता था कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें देख रहे थे कि मेरा भक्त किस प्रकार से टूट गया है और वो टूटकर रो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, किसी भी समस्या का समाधान रोना नहीं होता है। यदि तुम उन सब चीजों को सोचकर रोते रहोगे तो आगे क्या करोगे? उस समय रोने की वजह तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाए। तुम्हें एक शांत मन से बैठ करके विचार करना चाहिए कि अब आगे क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगे तभी तुम्हें एक हौसला मिलेगा। जब तुम्हें हौसला प्राप्त हो जाएगा तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो। और जब तुम अपने हौसले को बुलंद कर लोगे तो तुम्हें पीछे हटाने वाला कोई भी नहीं है। तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। मेरे बच्चे, हर इंसान की इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है कि वो क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी ये सोचते हैं कि आज मैं ये कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाथ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूं और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वो मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बाधाएं नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वो अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वो अपनी कृपा करते समय ये नहीं सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोकों में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थित तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वो जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी अच्छी क्रियाकलापों को वो असफल करने का प्रयास करता रहता है। वो ये सोचता है कि मैं इसे इस तरह से बर्बाद कर दूं कि ये कहीं का ना रहे और कुछ करने के योग्य भी ना बचे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारे महादेव जी अपना निर्णय स्वयं सुनते हैं, फिर भी ये करते हैं कि जो तुम्हारा शत्रु है उन्हें इस प्रकार से दंडित करते हैं कि उनका जीवन नरक की भांति हो जाता है। और जब उनका जीवन नरक की भांति हो जाएगा तब त्राही तही करने लगेगा और फिर आकर के तुमसे माफी मांगेगा कि हे मित्र, मुझे अब माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब दोबारा कोई भी ऐसा कदम मैं नहीं उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हें उसे खजाने के बारे में किसी ने नहीं बताया।
होगा क्योंकि वो खजाना कोई जानता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे भोलेनाथ के अलावा भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि अब मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी तक तुम पूर्व समय की सोच के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे और कार्य भी कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे सभी कार्य मंद गति से चल रहे थे। किसी में इतनी स्पीड नहीं थी कि वह तुम्हारा कार्य गतिमान होकर पूर्ण हो सके। तो पूर्व समय की भांति अपना रहन सहन वेशभूषा सब कुछ कर रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज बदल जाती है। जैसे बसंत आने पर पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं और अपनी नई शाखाओं से नई नई पत्तियां का विकास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब तुम समय के अनुसार बदलोगे तो तुम्हारा बैलेंस बराबर बना रहेगा और तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब तुम पुरानी सोच के जैसे जीते रहोगे और अपने कार्य करते रहोगे तो तुम्हें आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और तुम्हारी हर परिस्थिति को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। यदि तुम भोलेनाथ जी की बातों को मानते हो तो तुम अपने जीवन से कभी भी निराश और उदास नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें खजाने के साथ साथ तुम्हारी लॉटरी भी लगने वाली है, क्योंकि जिसमें तुमने अपना पर्चा दाखिल किया था वह भी अब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम्हारी लॉटरी ऐसे लगेगी कि तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा, और जब तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन का जो भी संशय भरा दुख है वो समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी लॉटरी तो पहले ही लग गई होती, किंतु तुमने कुछ ऐसी गलतियां अपने जीवन में की है जिस वजह से तुम्हारा कार्य असफल हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिनों तक कुछ ऐसे लोगों की संगति कर ली थी जो निकम्मी और नकारे लोग थे। उनके साथ में तुम पढ़कर अपने समय को बहुत दिन तक बर्बाद किया होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार संकेत के द्वारा बताने का प्रयास किया कि मेरे बच्चे, तुम इन निकम्मे और नकारे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि उनके पास तो कोई काम वैसे भी नहीं है और ना ही उन्हें कोई कहने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम थे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा पुत्र एक दिन ऐसा काम करेगा कि मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी दुख तकलीफें उठाई हैं, अब आगे ना उठानी पड़े तो ही अच्छा है। इन सब बातों से उन्हें बहुत ही दुख होता है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी उद्दंडता का प्रमाण दे ही दिया। तुम बहुत दिनों तक उनके साथ मस्ती करते रहे और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला और तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ, तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली कि ये मैंने क्या कर दिया है और कैसे कैसे लोगों का साथ मैंने कर लिया है। तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई। फिर तुमने उस ढंग से कार्य को करने का निर्णय लिया जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें कि महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे लिए कितनी सारी योजनाओं का निर्माण किया और निस्वार्थ मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया। फिर भी मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का आदर नहीं कर पाया, किंतु मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। वो अभी तक मुझे समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं अब ये सौगंध खाता हूं कि मैं आज से अपने भोलेनाथ जी की समस्त बातों को मानूंगा और उनका अपने जीवन में पालन करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो 3 बार हाँ टाइप करें। जैसे ही आप हाँ टाइप करेंगे वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बातों से सहमत हो, और ये सब जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त, मेरी संतानें अब जाकर मेरी बातों को समझ गए हैं। भले ही देर से समझे हैं, किंतु समझ तो गए हैं। अब मुझे उन्हें नई सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए चल करके प्रत्येक दिन आता हूं और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए चल कर आया हूं और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम कुछ समय मुझ भोलेनाथ के साथ व्यतीत कर सको।
मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो। मैंने जो तुम्हें खजाना बताया है, ऐसे तो खजाने तुम्हारे जीवन में ना जाने कितने आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे भोलेनाथ जी हैं तो तुम्हें खजाने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा तो खजाना भोलेनाथ ही होने चाहिए। यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम्हारे मुख से ये बात अवश्य ही निकलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों और पांडवों में युद्ध के लिए बंटवारा हुआ था। तब कौरवों ने कृष्ण जी की सेवा को मांगा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गए तो कौरवों ने सोचा कि अब मैं युद्ध बहुत ही सरलता से जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो लाखों सैनिक हैं और ये कृष्णा तो अकेला है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कुछ भी कोई अहित नहीं कर सकता है। परमात्मा की समस्त संसार से बराबर तुलना नहीं की जा सकती है। वो समस्त संसार के बराबर अकेले ही काफी होते हैं। और अंत में सिर्फ पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस निराशा को वे लोग कुछ दिन तक सहन नहीं कर पाए। ये बाद में पछताए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में रख लेता तो ही अच्छा होता। परंतु क्या जो विधि का विधान है होने वाला तो वही है। तुम चाहोगे मैं ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लो, परंतु ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो विधि ने विधाता ने लिखा हुआ है वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा और वही तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेनाथ जी जो भी योजनाएं लेकर आते हैं और जो भी गुप्त बातें बताते हैं वो तुम्हारे लिए हितकर होती है। यदि तुम सही ढंग से समझ जाते हो तो तुम उससे अपना बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा तो काम सिर्फ समझने का है, उसे तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है ये तो तुम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात पल पल में बताना संभव नहीं है और ना ही हर कोई कार्य तुम तक प्रत्येक दिन बताया जा सकता है। अपनी सिचुएशन को देखकर बहुत ही निराश हो जाते हो कि मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है, किस ये सिचुएशन हो रही है। ऐसे कई लोग हैं इस संसार में जो अपने जीवन को गाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन का कोई शीर्षक नहीं तैयार करोगे और गाइडलाइन नहीं बनाओगे और तो तुम किस आधार पर अपने जीवन को चलाओगे। मेरे बच्चे, हर चीज को चलाने के लिए, हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए कोई ना कोई नियम आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए भी गाइडलाइन और नियम होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान सब मुझे अपने अनुकूल करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम सबसे पहले तो अपने जीवन में एक शीर्षक को तैयार करो कि मैं इस आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा और इस परिस्थिति के अनुसार मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। बाकी आगे का जो है बस तुम्हें चयन करना है। तो अपने जीवन का मूलक और मूल्यांकन, मेरे बच्चे, कुछ लोग अपने जीवन का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का अनुभव होता है। वो इसमें परी होते हैं क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी टाइम हो गया होता है और तुम इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से सीख लेना चाहिए क्योंकि बुजुर्गों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्गों से ही सीख कर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें एक माध्यम के अनुसार ही सीख दे सकता हूं, परंतु मैं जो भी सीख दूंगा वो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होगी। मेरे बच्चे, सपोज करो कि तुमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को चलाने के लिए तुमने कुछ ऐसे व्यक्ति रखे जो उनका संचालन और निरीक्षण कर सके। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी व्यवस्थाएं स्वतः ही ठीक ठाक चलेंगे और जब तुम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं करोगे तो तुम कभी भी जीतने में से नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे तुम विस्तार पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम मां क्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य पर पौराणिक सूत्र जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनकी यथोचित सदर सत्कार की तथा पूजा करके हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की कि हे मनि, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से प्रेरित हो, सत्कर्म रहित पर, निंदक शोर पर,
स्त्रीगामी दूसरों की हत्या करने वाले देहा, अभिमानी आत्मज्ञान रहित नास्तिक माता पिता से ईर्ष्या करने वाले और स्त्रियों की दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित हीन आचार्य और व्रत का लोक करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे से कार्यरत धर्म से विमुक्त, चोरी, नीचता और दस्त ही मानव उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कमियों की दास्तान उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तथा वो सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वेश्या भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार की और जैसे भी हो दंडी के केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेगी और वे भी किसी अन्य की ओर ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित कमी, मालिन आशय वाले, मोचन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मण सा आचरण करने वाले नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजा हम करता कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोभ, राजकृत, गंभीर, महाभिनिष्क्रमण, संगीत से युक्त, जर्वास्पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुर्सायुक्त और नित्य रगड़ रहा करेंगे। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वो किस उपाय से सरगामी को प्राप्त होंगे हैं। सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है आता है, इसके लिए तो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतला कि कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहते हैं कि आगे की स्थिति को तो केवल भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं, उनके अलावा कोई भी ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि जितने भी अधर्मी हुए हैं, जितने भी पापी हुए हैं, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए महादेव जी ही सबसे आगे आते हैं और जब वो समझाने पर नहीं समझते हैं तब महादेव जी उनका अंत भी करते हैं। इसीलिए ये सब कार्य महादेव जी के ही अधीन में होना चाहिए। मेरे बच्चे तुम्हारे, महादेव जी ने जो यहाँ विस्तार पूर्वक कथा सुनाई है उसमें इस कलयुग की समस्त कड़वी सच्चाई छुपी हुई है कि इस कलयुग में किस प्रकार से कैसे कैसे बुरे कर्म और दुराचारी व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मारने, काटने और लूटने के लिए तैयार रहेंगे। वे कभी भी अपनी मेहनत का नहीं खाएंगे, दूसरों की मेहनत पर वो जिएंगे। दूसरों का धन अपना समझकर छीनने का प्रयास करेंगे और दूसरों की स्त्रियों को अपने अधीन में करने का प्रयास भी करेंगे। वो बहुत ही कामी व्यक्ति हो जाएंगे। यही इस कलयुग का एक सिद्धांत है। इस कलयुग रूपी संसार में सभी प्राणी धर्म को छोड़ देंगे और अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें इन सब चीजों से बचने का प्रयास करता हूं। यदि तुम इन सब चीजों से बच गए तो तुम्हारा जीवन सुनहरा आवश्यक हो जाएगा और तुम एक अच्छे जीवन की आधारशिला बनकर जियोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का विश्वास बढ़ाने के लिए और उनकी शक्तियों को अपने पास बुलाने के लिए मेरा सर्व शक्तिशाली अंक 888 तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारी ओर तुरंत आकर्षित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। तुमने इंतजार किया था, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और तुम्हारी कामयाबी का असर हर दिशा में महसूस किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारी हर प्रार्थना, हर उम्मीद फलीभूत होने वाली है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी तरह से आकार ले चुकी है। वह सारी रुकावटें, सारी बाधाएं जो अब तक तुम्हें रोक रही थीं, अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है जहां तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता और समृद्धि का मान बिछा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर एक कोशिश
अब रंग लाने वाली है। वह लोग जिन्होंने तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत समझा, अब उनके सामने तुम्हारी शक्ति का ऐसा रूप आएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी और तुम देखोगे कि कैसे डिवाइन का न्याय सबके सामने प्रकट होता है। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी खुद अपनी गवाही देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, वह तुम्हारी एक एक उपलब्धि से जलते हुए देखे जाएंगे। उनकी योजना तुम पर काम नहीं कर सकी और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मेरी शक्तियों ने जो खेल रचा है उसमें वह बुरी तरह उलझ चुके हैं। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे सामने खुद ही हार मान लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तरक्की अब सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे संसार को हैरान कर देगी। तुर्री मेहनत का फल अब इतने बड़े रूप में आएगा कि जो लोग तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वह तुम्हारी सफलता की ऊंचाई को छू भी नहीं पाएंगे। तुम एक ऐसी रोशनी की तरह हो जो अब कभी बुझने वाली नहीं है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय पूरी तरह शुरू हो चुका है। वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए कभी असंभव सा लगता था, अब तुम्हारे सामने खुद ब खुदा आ जाएगा। तुम हर कदम पर महसूस करोगे कि मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और तुम्हारी जीत का जश्न हर दिशा में गूंजेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हारी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी। तुम्हारी हंसी जो कभी खो गई थी, अब फिर से लौटने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है, वह अब तुम्हारे जीवन में हर चीज को बदलने वाला है। तुमने जो सहा, जो सहते सहते टूट गए थे, वह सब अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब सिर्फ खुशियां, सफलता और आशीर्वाद तुम्हारे साथ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर और सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका है। वह सब कुछ जिसका तुमने वर्षों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया, अब तुम्हारे सामने साकार हो रहा है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी, वह अब पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो चुकी है। अब हर वह दर्द, हर वह तकलीफ जो तुम्हारे दिल में घर कर गई थी, समाप्त होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी अब उस शांति, प्रेम और समृद्धि से भरने वाली है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कष्ट उठाए, जो आंसू बहाए, उन सब का मोल अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे न्याय की शक्तियां अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत के आगे झुकने को मजबूर होंगे। उनका घमंड और उनका छल अब खत्म हो चुका है और वह अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि लोग उसकी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को हल्के में लिया, अब वही लोग तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। उनकी हर चाल अब उनके खिलाफ जाएगी और यह तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है जब तुम अपनी शक्ति का सही मायने में अनुभव करोगे। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। अब तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा उत्थान कोई रोक नहीं पाएगा। तुमने जो खोया था, वह सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा और उससे भी अधिक तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आत्मबल, सब कुछ पहले से भी अधिक प्रबल होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह पल है जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हारी सफलता की गूंज इतनी दूर तक जाएगी कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे शत्रु पराजित हो चुके हैं और तुम्हारी विजय का परचम अब हर दिशा में लहराएगा। अब बस तुम्हें एकाएक ही काम करना है। शांति से बैठकर देखना है कि मेरी शक्तियां कैसे तुम्हारे लिए इस खेल को डोट खेल रही हैं। तुमने अपनी लड़ाई जीत ली है और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की वह घड़ी आ गई है जिसका तुमने बड़ी तसल्ली से इंतजार किया। मेरी शक्तियां अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है और अब तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम फल देने वाला है। तुमने जो संघर्ष सहा, जो अकेलापन महसूस किया, जो तकलीफों से भरा सफर तय किया, अब उसका परिणाम तुम्हारी सफलता
और खुशी के रूप में आने वाला है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश की, अब उनके चेहरे पर शिकन और आंखों में पछतावे की छाया होगी। वह सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस व्यक्ति को महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करे उन्होंने कमजोर समझा। वह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि डिवाइन की योजना का हिस्सा है और इसे रोकने की शक्ति अब किसी के पास नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई, हर दुख अब खत्म हो चुका है। वह रुकावट जिसने तुम्हारे सपनों को साकार होने से रोका था, अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन का हर अवरोध दूर कर दिया है और अब तुम्हारे सपने पूरे होने का समय गया है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो संघर्ष किया उसका फल अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। उनकी योजना अब बर्बाद हो चुकी है और वह अपनी असफलताओं के जाल में फंस चुके हैं। तुमने धैर्य और समर्पण के साथ अपने सफर को जारी रखा और अब तुम्हें मेरी पूरी कृपा प्राप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी सफल का द्वार शुरू हो चुका है। वह सब कुछ जो तुमने खोया था, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी खुशियां, सब तुम्हारे पास लौटने वाली है। तुम्हारी तरक्की अब इतनी तेज होगी कि तुम्हारे शत्रु और विरोधी हक्के बक्के रह जाएंगे। जो लोग कभी भी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी ताकत के आगे झुकेंगे और तुम्हारी सफलता को मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम अब अपनी मंजिल तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हो। दुनिया अब तुम्हारी सफलता की गूंज सुनेगी और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, समृद्धि और शांति का वक्त है। तुम्हारा समय गया है और अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकता। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारी जीत की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसा सुनहरा समय आ चुका है जिसका तुमने रसों तक इंतजार किया था। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए फलदायक सिद्ध हो रहा है। वह लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। उनकी हर चाल और साजिश अब नाकाम हो चुकी है और मेरी शक्तियों ने तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर मोड़ दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। वह छोटी छोटी लड़ाइयां जो तुमने लड़ी, वह अंदरूनी संघर्ष जो तुमने सहा, सब कुछ अब तुम्हें और भी मजबूत बना चुका है। तुम अब एक ऐसे इंसान में बदल चुके हो जिसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और मेरी कृपा ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो ना केवल तुम्हें बल्कि हर किसी को चौंका देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह सफलता ना केवल तुम्हारे शत्रुओं को चुप कराएगी बल्कि तुम्हारे उन अपनों को भी हैरान करेगी जिन्होंने तुम पर यकीन खो दिया था। अब वे देखेंगे कि तुमने कैसे अकेले अपने दम पर हर मुश्किल को पार किया और वह सब कुछ हासिल किया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो संघर्ष कर रहे। तुमने दिखा दिया है कि डिवाइन की शक्ति और अपने आत्मविश्वास के साथ कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारे लिए आकाश की कोई सीमा नहीं है। तुमने जो सपना देखा था वह अब आकार हो रहा है और तुम देखोगे कि कैसे मेरी शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। मेरी कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई रोशनी लेकर आएगा। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब ध्वस्त हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया, अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है।
तुमने जो कष्ट सहा, जो त्याग किया, वह व्यर्थ नहीं गया। मैंने हर उस आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए थे, हर उस क्षण को समझा है जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया था। अब वह समय गया है जब मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कामयाबी का सफर अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां थी वह अब अवसरों में बदल जाएंगी। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण चमकेगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमसे सीखने के लिए, तुमसे प्रेरणा लेने के लिए। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, वह अब तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी शक्तियों ने तुम्हें अब इतना सशक्त बना दिया है कि तुम्हें की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। वह समय खत्म हो चुका है जब तुमने खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस किया। अब मेरी शक्तियां तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां से तुम केवल जीत और खुशी का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। वह सारे सपने जिन्हें पूरा करने के लिए तुमने मेहनत की थी, अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब रुकने वाली नहीं है। तुम वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। और उससे महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 लिखें भी अधिक। अब बस तुम्हें शांति से इस दिव्य खेल को देखना है। मेरी शक्तियों ने जो योजना बनाई है वह अब पूरी तरह से फल देने वाली है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंसे, क्योंकि महादेव का न्याय अचूक है। तुम्हारा काम है अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना और महादेव पर अटूट विश्वास रखना। वे तुम्हें हर विपत्ति से बचाएंगे और तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सच्चाई, आध्यात्म और ईश्वर का मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने वह ऊंचाई प्राप्त की है जहां से लोग तुम्हारे तेज और आभा को देखकर चकित हो रहे हैं। जिन्होंने गलत साधनों से सफलता पाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर घबरा गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी जल्दी इस स्तर पर कैसे पहुंच गए, लेकिन यह तुम्हारे सच्चे और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और यही कारण है कि तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी आभा और तुम्हारा ऑरा, शील्ड महादेव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है और यह एक ऐसी स्थिति है जहां बड़े बड़े लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं, परंतु वहां पहुंच नहीं पाते। यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ध्यान रखना, यह गर्व कभी अहंकार में बदले। महादेव ने तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। जो कठिनाइयां और दुख तुम्हारे सामने थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलते हैं, वे अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, महादेव चाहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों की सहायता करो और कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। तुम्हारा जीवन तभी सच्चे अर्थों में सफल होगा जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे। महादेव ने तुम्हें यह ज्ञान और शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम इसे सही दिशा में उपयोग कर सको। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से देगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि कर्म का चक्र अटल है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं वह हमें लौट कर मिलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही निर्माण कर रहा है और वही कर्म से इस जीवन में या अगले जीवन में वापस मिलेंगे। इसलिए महादेव का संदेश है
कि तुम हमेशा शुद्ध और अच्छे कर्म करो, गलत कामों से दूर रहो और दूसरों के प्रति सच्चाई और प्रेम का व्यवहार रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीनों में कुछ विशेष होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह समय तुम्हारे पार्टनर के बारे में भी संकेत दे रहा है और यह दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जिसकी तुम्हारी आदत हो चुकी है। वह व्यक्ति अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या आदत इतनी गहरी है कि वह चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों के लिए भी कर्म का चक्र शुरू हो चुका है। जो भी गलत किया गया है उसे भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और यह समय तुम्हारे लिए उन विषम परिस्थिति से बाहर निकलने का है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा और तुम्हें शांति और सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली वह अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए तैयार है। अब तुम्हें सिर्फ महादेव पर भरोसा रखना है। तुम यह सोचते हो कि महादेव से दूर हो गए हो और यह चिंता तुम्हें खा रही है, परंतु महादेव तुमसे कभी दूर नहीं हुए। तुम स्वयं को कमजोर और हरा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन महादेव तुम्हारे बहुत करीब हैं। यह समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने मन को शुद्ध करो और सच्चे मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना होगा। हर कार्य, हर विचार महत्वपूर्ण होता है। जब तक तुम अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं ले जाते, तब तक जीवन में शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अब से ही तुम विचारों और कार्यों को सुधारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को शुद्ध और सच्चे मार्ग पर चलाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने और तुम्हारी शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारे मन को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हारी सफलता से जलते हुए वे तुम्हें फिर से अंधकार में धकेलना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए, तुम्हारा धैर्य तोड़ा जाए और तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया जाए। लेकिन याद रखो, तुम महादेव की कृपा में हो और कोई भी षड्यंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तक तुम महादेव पर भरोसा रखते हो, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ टोना टोटका या काली क्रियाओं का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। उनका कोई भी प्रयास तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो पाएगा। वे केवल तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए योजना बना रहे हैं, परंतु देव की कृपा से तुम उनसे बहुत ऊपर हो। तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका उद्देश्य तुम्हें भटका है, तुम्हारे मन को चंचल बनाना है ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन याद रखो, महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने जीवन को संतुलित और सच्चाई के मार्ग पर चलो। तुम्हारा मन चंचल हो सकता है और तुम्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकता है, परंतु तुम महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत और एकाग्र करो। तुम्हारा हर कार्य तभी सफल होगा जब तुम महादेव पर अधिक विश्वास रखोगे। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अपने जीवन में संतोष और शांति लाओ और जो तुम्हारे पास है उस खुश रहो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा और महादेव पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे अतीत को याद दिलाकर तुम्हें क्रोधित करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनके जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनका सामना शांतिपूर्वक करना है और उनके षड्यंत्र को अनदेखा करना है। महादेव की शक्ति से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज और आभा से दूर हो सको तो मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो चापलूसी करता हो और एक दूसरे की चुगली करता हो। तुम्हारी गलतियों को वो समाज के सामने प्रस्तुत करता हो, उसे दबाने के बजाय तुम्हारी हंसी उड़ाता हो और तुम्हारी बर्बादी का कारण प्रस्तुत करता हो। उसके लिए तुम्हें बहुत ही सावधान
और सतर्क रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने पहले भी कई ऐसे लोग देखे हैं जिनसे तुम्हारा बहुत गहरा संबंध और नाता था। फिर धीरे धीरे करके वैल्यू तुम्हारे साथ इस प्रकार से पूरा व्यवहार करने लगे कि तुम उन लोगों से दूर भाग आए। यदि तुम उन लोगों से दूर नहीं आते तो वो अभी तक तुम्हारे जीवन को तो तहसन हंसी कर डालते। इसीलिए मेरे बच्चे देर से सही परंतु तुम समस्त हो गए ये कौन व्यक्ति किस प्रकार का है और कौन सी किसकी सोच है और किसकी मानसिकता सकारात्मक है और किसी की मानसिकता नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव सकारात्मक मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों से संबंध रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उनसे अपना संबंध रखोगे तो उनसे तुम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखो। यदि तुम अच्छा सीखोगे तो तुम उसे अपने जीवन में अच्छे तरीके से ही उतारने का प्रयास भी करोगे। और यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरे उदाहरण तुम्हारे भीतर इतने भर देंगे कि तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होगी और एक बंद कमरे में बैठकर विचार ही किया करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी मनसा तो यही रहती है कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाए कि ये सोचते सोचते पागल हो जाए और कुछ आगे कर ना पाए। इसीलिए वो तुम्हें घुमा फिरा कर इतनी सारी बातें बता देते हैं कि उसमें से तुम्हें कुछ समझ में आती है और कुछ समझ में नहीं आती है। परंतु मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे महादेव जी ने, तुम्हारे भोलेनाथ ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है और तुम्हारे जीवन के लिए हितकारी बातें बताई है। तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए, तुम्हारे संतानों की विषय के लिए उन्होंने जो जो सुनहरे अवसर तुम्हारे लिए बनाए थे वो सारे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। आगे आने वाले समय में तुम्हारे मार्ग में इतने अवसर आएंगे कि तुम चयन करने में असमर्थ हो जाओगे। ये कौन सा मार्ग में चयन करूं? क्योंकि मेरे बच्चे, मार्ग तो उसमें सभी सही होंगे और सभी लाभकारी होंगे। मेरे बच्चे, मेरी बातों का दावा करने के लिए हाथ टैप करें कि महादेव जी ने आज इतना विस्तार पूर्वक मुझे बताया है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया है। महादेव जी ने जो भी चीज मुझे बताई है वे सब मेरे ही अनुकूल है और उनमें एक भी बात झूठ और असत्य नहीं है। क्योंकि जो मेरे महादेव जी ने मुझे बताया है वो सब मेरे पीछे भूतकाल में हो चुका है और भविष्य का तो मुझे पता नहीं, परंतु महादेव जी तो भविष्य के भी ज्ञात है। उन्हें तो भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञात है। महादेव जी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। वे जो चाहे वो कर सकते हैं। क्षण भर में तूफान प्रकट कर सकते हैं और चीजों को आसान बनाने के लिए पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का बखान तीनों लों में होता है और उन्हें देव, दानव, मानव सभी पूजते हैं। इसीलिए मैं अपने महादेव जी की बारंबार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे द्वार पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें लेने में असमर्थ हो गए तो फिर तुम्हारे द्वार से आकर भी वापस चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत समय से, बहुत दिनों से तुम्हारे घर का पता पूछते हुए भेजो खुशियां हैं, वो तुम्हारे द्वार पर आ रही है। और यदि तुम कोई भी भूल या चूक करते हो तो तुम उन खुशियों से वंचित रह जाओगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास है तो हाथ टाइप करें, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने जो योजनाएं अपने भविष्य के लिए तैयार की है और जो योजनाएं तुमने तैयार करके छोड़ दिया है वो तो असफल हो गई है। परंतु जो तुमने नई योजनाओं का निर्माण किया है वो तुम्हारी सभी पूर्ण होगी। क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी का हाथ और आशीर्वाद होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर इस प्रकार से बरसेगा कि तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य बन जाएंगे और तुम्हारे जीवन में हरी भरी खुशियां आने लगेगी। तुम जिस चीज में हाथ डालो लो वो सब चांदी हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक व्यक्ति दुखी रहता है, जब तक उसके पास साधन पर्याप्त नहीं होते हैं, परंतु अब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन भी रहेंगे और पर्याप्त धन भी रहेगा, पर्याप्त व्यक्ति भी रहेंगे। तुम सभी उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन में अराजकता और नकारात्मक प्रकट करती है। मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही इन सब बातों को समझ गए होते तो तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर आकर्षित हो गया होता। परंतु तुम्हारी भूल ही तुम्हें इतने दिनों तक भटक रही थी और तुम्हें बार बार ठोकरें दिलवा रही थी।
क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक कि इंसान अपनी भूल को सुधरता नहीं है तब तक उसके जीवन में उथल पुथल मची रहती है। वो इस प्रकार से इधर के उधर के धक्के मुक्के खाता रहता है और बेवजह परेशान होता रहता है। और तुम्हारे साथ तुम्हारे सदस्य, तुम्हारे परिवार वाले भी परेशान होते हैं। वो ये देखकर चिंता करते हैं कि ये मेरा जो पुत्र है या भाई है या बेटा है, ये अभी तक किसी कार्य में सफल नहीं हुआ है और ना ही कोई सही ढंग से काम करता है। इन सब बातों को सोच सोच कर तुम्हारा पूरा घर चिंतित रहता है। उनकी चिंता का एक मुख्य ही कारण तुम होते हो। यदि तुम अपने परिवार वालों की चिंता को मुक्त करना चाहते हो तो आज से ही हर हर महादेव जी बोलते हुए अपने कार्य को करने का निश्चय करिए। और एक ऐसा निश्चय करिए जो अटल और अटूट हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा महत्व यह भी रखता है कि तुम्हारी किस चीज में रुचि है। यदि तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य करते हो तो वो कार्य तुम्हारे लिए बेहतर से भी बेहतर हो जाता है। और यदि तुम किसी के कहने पर, किसी के डर से, किसी के बहकावे में कोई कार्य करते हो तो वो कार्य तुम्हारा अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। और यदि किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसमें कार्य करने में मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम्हारा कार्य पूर्ण कैसे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अपार सुख और खुशियां देने का जो निर्णय लिया है वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ महादेव जी की भक्ति की है, उनसे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है। बताओ, अब तुम्हें वो सब प्राप्त करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, इस अवसर अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दो, नहीं तो तुम बाद में इस तरह से पछताओगे और तुम्हारे पास दोबारा ये अवसर नहीं आएगा। मेरे बच्चे, लोगों की बातें तुमने सुनी है, लोगों का गुस्सा तुमने देखा है। सभी लोग तुम्हें एक विकसित नजरिया से ही देखते थे और वो ये चाहते थे कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए, परंतु तुमने अपने करियर पर इस तरह से फोकस किया या तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है और अब तुम इसी तरह से आगे भी बढ़ाते रहोगे। मेरे बच्चे, करियर को बनाने में बहुत ही मेहनत और परिश्रम लगता है। रातों दिन घंटे घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक अच्छे करियर की शुरुआत हो पाती है। केवल शुरुआत ही होती है, उसे बनाने में और भी ज्यादा समय लगता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम मेरे बताई कई बातों का अनुसरण करते हुए उसे पर विचार विमर्श करके अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और अपने उसे लक्ष्य की प्राप्ति करो जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें मैं तुम्हें हमेशा साथ दूंगा। यदि तुम सच्चाई की राह पर रहे तो महादेव जी तुम्हारे पीछे सदैव खड़े रहेंगे और तुम्हें आगे की ओर ऊर्जा से भरते रहेंगे। उसे ऊर्जा से जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, और उसे ऊर्जा के स्रोत से तुम्हारी दिव्यता चमक उठेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ के जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। यदि तो महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। संगीत।